दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चीफ सिएटल्स स्पीच। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको पूरी स्पीच के बारे में बताऊंगा, बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा और इस वीडियो के बाद आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चीफ सिएटल स्पीच को समझने के लिए आपको बैकग्राउंड का पता होना बहुत ज़रूरी है। बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर बात हो रही है अमेरिका की। जब मैं अमेरिका का नाम लेता हूँ तो आपके माइंड में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कंपनीज, मॉडर्निज़म ये सब आता होगा। लेकिन 200 से 250 साल पहले अमेरिका बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था। हालांकि आज जो हम चीफ सिएटल की स्पीच को पढ़ेंगे वो 1854 में डिलीवर हुई थी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 1854 से भी बहुत पहले की, जब अमेरिका में बहुत सारे आदिवासी रहते थे। क्या आप जानते हैं कि जिस तरह से ब्रिटेन ने हम हिंदुस्तानियों पर कब्ज़ा किया था, हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, बिल्कुल इसी तरह से एक ज़माने में अमेरिका भी ग़ुलाम था ब्रिटेन का। अमेरिका को 1776 में आज़ादी मिली थी और फिर 1776 के बाद से अमेरिका डेवलप होना शुरू हुआ। आज की डेट में अमेरिका पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। अमेरिका ने क्या करा, धीरे धीरे जंगलों को ख़त्म किया, पक्की बिल्डिंग्स को बनाया, रोड्स को बनाया और देखते ही देखते इन आदिवासियों का भी नामो निशान ख़त्म हो गया। देखिए यहाँ पर 200 साल पहले की बात हो रही है। उस ज़माने में अमेरिका में ट्राइब्स हुआ करती थी, आदिवासी लोग हुआ करते थे और आदिवासी को सबसे ज़्यादा प्यार अपनी ज़मीन से होता है, जंगलों से होता है। आदिवासी को रहने के लिए जंगल चाहिए, उसको पक्के मकानों से, ऊंची ऊंची बिल्डिंग से कोई भी लेना देना नहीं होता। अब अमेरिका में बहुत सारी ट्राइब्स में से एक ट्राइब थी सुक्विमिश ट्राइब, और सुक्विमिश ट्राइब का जो चीफ था ना, वो था सिएटल। और सिएटल ने जिस स्पीच को दिया था उसी को कहा गया है चीफ सिएटल्स स्पीच, और इसी स्पीच को मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। बात आ रही है समझ में? एक ट्राइब का नाम था सुक्विमिश ट्राइब जो अमेरिका में थी, और उसका चीफ कौन था? सिएटल था उसका चीफ। तो सिएटल ने एक स्पीच को दिया था और उसी स्पीच को कहा गया है चीफ सिएटल्स स्पीच। अब सवाल ये आता है कि स्पीच किस बारे में है, क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर है और आपको क्यों पढ़ना पड़ रहा है। देखिए, अमेरिकी सरकार ये चाहती थी कि सिएटल की ज़मीन को सरकार ख़रीद ले और इन आदिवासियों को कहीं और ज़मीन दे दे। सरकार उस ज़मीन के जंगल वंगल काट कर वहाँ पर ऊंची बिल्डिंग्स को बनाना चाहती थी, पक्के रोड्स को बनाना चाहती थी। देखो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर चीफ सिएटल आ रहे हैं। ये बहुत अच्छे लीडर थे, इनके लफ्ज़ों में जादू था। जो कोई भी इनकी बातों को सुनता था ना, वो इनका फ़ैन हो जाता था। गज़ब का बोलते थे और गज़ब की स्पीच होती थी इनकी। एकदम सटीक बात बोलते थे जो आपके दिल को छू जाती थी। अब इन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा था ये मैं आपको बताता हूँ। 5 मिनट के लिए हैंड फ्री लगाओ कानों में, आंखें बंद करो और ध्यान से मेरी बात को सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। चीफ सिएटल कहते हैं कि हमने बड़ी बड़ी परेशानियाँ देखी हैं, क्राइसिस इतने ज़्यादा देखे हैं कि शायद हमारा नामो निशान ही ख़त्म हो जाता, हमारा वजूद ही ख़त्म हो जाता। लेकिन गॉड की ब्लेसिंग्स हम पर हमेशा रही हैं। गॉड ने सदियों से हमारी ट्राइब को बचा के रखा है। हमारे ऊपर बहुत सी परेशानियां आई हैं, क्राइसिस आए हैं, लेकिन आज भी हमारा नामो निशान ख़त्म नहीं हुआ। गॉड की ब्लेसिंग्स हम पर हमेशा रही हैं। लेकिन आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि फ्यूचर अनसर्टेन है। फ्यूचर में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे दोस्त वाइट चीफ की कृपा हम पर हुई है। एक तरह से ना टॉन्ट मार रहे हैं सरकार पर, गवर्नर के ऊपर, कि तुम्हारी ही मेहरबानी है जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर ख़तरे में पड़ गया है। गवर्नर ने हमें लैंड सेटलमेंट ट्रीटी ऑफ़र की है और हम नेटिव अमेरिकन्स बहुत ही आसानी से आउटनंबर हो सकते हैं वाइट्स के। नेटिव अमेरिकन्स यानी आदिवासी लोग तो कहते हैं कि ये वाइट लोग बहुत ही आसानी से हमारे वजूद को मिटा सकते हैं, हमें आउटनंबर कर सकते हैं। ये वाइट लोग तो घास की तरह हैं और हम नेटिव लोग उस घास पर उगे चंद पेड़ों की तरह हैं। आंधी चलेगी तो घास तो वहीं रहेगी, घास का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पेड़ ज़मीन से उखड़ जाएगा। मेरे सफ़ेद दोस्त ने दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया है, लेकिन बदले में वो मुझसे हमारी ज़मीन भी चाहता है और बदले में हमें कहीं और ज़मीन देना चाहता है। ऑफ़र तो बहुत समझदारी का है, लेकिन ये सफ़ेद लोग ये बात नहीं जानते कि हमारे लिए ये ज़मीन सिर्फ़ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। ये सिर्फ एक ज़मीन नहीं है, बहुत कुछ है हमारे लिए। एक ज़माना हुआ करता था जब हमारे सुक्विमिश ट्राइब में भी बहुत सारे लोग हुआ करते थे, लेकिन फिर हमारे लड़ाई झगड़े शुरू हुए और लड़ते लड़ते हम बहुत ही कम रह गए।
लड़ना भी ठीक था क्योंकि नौजवान का गर्म खून नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। नौजवानों का गुस्सा कोई भी बूढ़ा आदमी या औरत नहीं रोक सकती। ये नौजवान लड़के अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, और जब ये लोग अपनी जान दांव पर लगाकर जीतते हैं तो इनके लिए ये एक अकम्पलिशमेंट यानी उपलब्धि की बात होती है। लेकिन जो माँ बाप इस खामा-खा की लड़ाई में अपने बच्चों को खो देते हैं, उनके लिए ये कोई अकम्पलिशमेंट की बात नहीं है। माँ बाप के लिए उनके बच्चों की जान किसी भी पर्पज़ से ज़्यादा कीमती है। ये बात कह के चीफ सियाटल कहते हैं कि जो प्रपोज़ल वाइट चीफ ने हमें भेजा है उस पर हमें गौर करना होगा, बिना किसी लड़ाई झगड़े के उस प्रपोज़ल पर गौर करना होगा। इसके बाद चीफ सियाटल जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में बात करते हैं। सियाटल कहते हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन गुड फादर हैं। अगर हम ट्रीटी को मान लेते हैं और अपनी ज़मीनों को दे देते हैं तो ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे। हालांकि हमारी दुश्मनी दूसरे ट्राइब्स के साथ में चल रही है, ख़ास तौर से हाइडस और सिमशांस के साथ में। अगर ये वाइट लोग हमें प्रोटेक्ट करेंगे तो ये दुश्मन ट्राइब्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर ऐसा होता है, अगर वाइट अमेरिकन्स हमें दुश्मन ट्राइब्स से बचा लेते हैं, तब जाकर मैं मानूंगा कि जॉर्ज वाशिंगटन हमारे भी गुड फादर हैं। अगर जॉर्ज वाशिंगटन ने हमें प्रोटेक्ट किया तब जाकर मैं मानूंगा कि जॉर्ज वाशिंगटन हमारे भी गुड फादर हैं। मैं नहीं मानता कि हम नेटिव्स का और वाइट अमेरिकन्स का एक ही गॉड है। मुझे लगता है कि हम दोनों के अलग अलग गॉड्स हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वाइट लोगों का गॉड उन्हें बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है और उन्हें डेवलप करता है, लेकिन वो गॉड सिर्फ वाइट लोगों की मदद करता है। शायद वो भूल गया है कि उसके लाल बच्चे भी हैं। मतलब कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों का एक ही गॉड नहीं हो सकता है, क्योंकि गॉड का जो फेवर है ना, वो हमेशा से वाइट लोगों के पास में रहा है, और हम आदिवासियों का गॉड कोई भला नहीं करते। वाइट लोगों को मैं देखता हूँ कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, और दूसरी तरफ हम हैं जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है साथियों जब हमारा नामो निशान पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और हम हिस्ट्री बनकर रह जाएंगे। हम नेटिव्स का और वाइट्स का रिलीजन भी अलग अलग है। हम दो अलग अलग प्रजातियाँ हैं, हमारा सब कुछ अलग है। कल्चर भी अलग है, रिलीजन भी अलग है, गॉड भी अलग है, दिखने में भी अलग है, सब कुछ अलग है। और इसीलिए वाइट्स और नेटिव्स कभी भी ब्रदर्स नहीं हो सकते। दोस्तों, ना सिर्फ हमारे ज़मीन में दफन पूर्वजों की खाक पवित्र है, बल्कि ये ज़मीन भी हमारे लिए पवित्र है। लेकिन ये बात वाइट्स के लिए लागू नहीं होती है। वाइट्स तो अपने पूर्वजों की कब्रों से दूर भागते रहते हैं, लेकिन हम नेटिव्स बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड हैं लोगों के सपनों से। वाइट लोगों के पूर्वज तो मरने के बाद अपने बच्चों को भूल जाते हैं, मरने के बाद पूर्वज अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। लेकिन नेटिव्स के साथ में ऐसा नहीं है। नेटिव्स के पूर्वज कभी भी अपने बच्चों को नहीं भूलते, अपनी ज़मीन को नहीं भूलते। नेटिव्स के पूर्वज मरने के बाद भी हमें ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। हम लोग प्यार करते रहते हैं इन घाटियों से, इन नदियों से, इन खूबसूरत पहाड़ियों से और इन झीलों से। दोस्तों, चीफ सियाटल की ये जो ट्राइब है ना, उसको रेड इंडियन भी कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि हम लाल लोगों का फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। एक भी आशा का तारा नहीं है जो हमारे आसमान में चमकता हो। हम लोगों की हालत तो एक ज़ख्मी कबूतर की तरह है जिसे शिकार करके घायल कर दिया गया है। बस कुछ ही देर के मेहमान हैं, शिकारी बस पहुंचने ही वाले हैं। साथियों, क़यामत का दिन बस कुछ ही साल दूर रह गया है। हालांकि क़यामत का दिन तो वाइट्स का भी आएगा, लेकिन अभी इनकी बर्बादी में टाइम है। बर्बादी तो वाइट्स की भी होगी, लेकिन अभी इनकी बर्बादी में टाइम है। लेकिन एक बात तो तय है कि रेड हो या वाइट हो, हम दोनों को ही एक न एक दिन मिट जाना है। हम पहले मिटेंगे, वाइट बाद में मिटेंगे, लेकिन मिटेंगे दोनों। हमारी एक शर्त है, हम ये चाहते हैं कि हम जब चाहें इस ज़मीन पर आ सकते हैं। हमें इस ज़मीन पर आने की इजाज़त हो। हम अपने पूर्वजों की, अपनी फैमिली की, अपने दोस्तों की कब्रों पर जा सकें। इस ज़मीन की हर चीज़, चाहे वो ज़िंदा हो या बेजान हो, उस सब पर नेटिव्स का हक है। चाहे कोई जानवर हो, कीड़ा मकोड़ा हो, नदी हो, पानी हो या फिर चट्टान हो, हर चीज़ कनेक्टेड है, हर चीज़ पर हमारा हक है। हमारी ज़मीन पूजनीय है और पवित्र है। सियाटल अपनी स्पीच को ख़त्म करते हुए कहते हैं कि वाइट लोग कभी भी अकेले नहीं होंगे। अगर हमारी पूरी ट्राइब को उजाड़ दिया जाए ना, एक इंसान भी ज़िंदा ना बचे हमारी ट्राइब का, फिर भी हमारे पूर्वज यहाँ पर मौजूद रहेंगे ज़मीन के अंदर गड़े हुए,
और इस ज़मीन को अपनी ब्लेसिंग्स देते रहेंगे। इन झीलों के पानी में झलकने वाली परछाइयाँ हमारे लोगों की ज़िंदगी के किस्से बयां करती हैं। हम वाइट लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मिट्टी में दफन हमारे पूर्वजों को रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट कीजिएगा। हालांकि वो मिट्टी में दफन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास ताकत नहीं है। हमारे पूर्वज मरने के बाद भी इस ज़मीन से मोहब्बत करते हैं और इस ज़मीन को एंजॉय करते हैं। वैसे तो मौत जैसा कुछ होता नहीं है, ये तो दुनिया है जो बदलती रहती है। तो दोस्तों, इस तरह से चीफ सिएटल ने कहा था, जिसमें हम देख सकते हैं कि दो अलग अलग कल्चर्स हैं और हम देख सकते हैं कि किस तरह से रेड इंडियंस की अटैचमेंट है अपनी ज़मीन से और किस तरह से अमेरिकन ट्राइब्स धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं और ये आदिवासी लोग कितना ज़्यादा वरीड हैं अपने एनवायरनमेंट को लेकर। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर आपको ICSE इंग्लिश के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको ICSE के सारे चैप्टर्स पढ़ाए मैंने इंग्लिश के। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।